आंटी मेरे पास ना ये सिक्के पड़े हैं, मैं जा नहीं सकता, मैं मज़दूर हूँ, तो आप सुनहरे के पास जाएं, सिक्के लेके बेच दें, आधे पैसे हमें दे दें, आधे आप रख लें। हम लालच में आ गए कि चलें ठीक है, सोना तो है ना, ये कौन सा झूठ मार ला, खाने काबे की कस्में खाई, मदीने की खाई, माँ बाप की, कुरान की कस्में खाई, अगर झूठ बोलूँ मैं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो मैंने जब वो सुनारे के पास लेके गई तो कह रहा है ये असल सोना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये धो के ले जाएं तो सारा सोना ही है, आधे पैसे हमें दे दें। पहले हमारे से उसने 1.5 लाख रुपया ले लिया। उनका हुलिया फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और मट्टी हाथों में भी, पाँव में भी, मुंह पे भी लगी हुई थी। कह रहे हम ना काम करके आए, काम से दिहाड़ी करके आए हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरे सामने ये बज़ाहिर सिक्के पड़े हैं जो कि जैली हैं, ये ठीकरी हैं, और इनके ज़रिए ये जो मेरे साथ बहन बैठी हैं इनको लूटा गया, इनके साथ फ्रॉड किया गया, इनको चूना लगाया गया, इनकी जो जमा पूंजी थी वो ले ली गई। और ये धोखा देने वाला, ये फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके अपना रिश्तेदार जानने वाला था। इनके साथ इन सिक्कों के ज़रिए कैसा फ्रॉड किया गया, कैसे इनको लूटा गया, तो आइए पूरी बात इस बहन से जानते हैं। ये कहाँ से मामला शुरू हुआ, कैसे आपकी उस रिश्तेदार से मुलाकात हुई जिसने आपको धोखा दिया? ये इधर हम महफिल में गए थे स्टेडियम में, तो उधर वो मेरे बेटे को मिला, कह रहा कि मैं ना बिल्डिंग, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो गिरा रहे हैं, तो उसमें से सोने के सिक्के निकले हैं, आप ना मेरे साथ सुबह रब्ता करना। तो सुबह हम तो भूल भाल गए, तो उसने खुद ही फ़ोन कर लिया, कह रहा कि आंटी मेरे पास ना ये सिक्के पड़े हैं, मैं जा नहीं सकता, मैं मज़दूर हूँ, तो आप सुनहरे के पास जाएं, सिक्के लेके बेच दें, आधे पैसे हमें दे दें, आधे आप रख लें। पहले मुझे ज़रूरत है कि 1.5 लाख रुपया दे दें, 1 किलो सोना है पूरा। तो मैंने कहा किलो सोने का तो बहुत सारे पैसे होंगे। तो कह रहा हाँ आप ले जाओ, ये ले जाओ। तो 3-4 सिक्के ऐसे उठा के मुझे दिए उसने। तो मैंने जब वो सुनारे के पास लेके गई तो कह रहा ये असल सोना है। उनका भी रंग यही था? हाँ, उनका भी ऐसा ही रंग था। वो हमने साफ़ किए तो बीच में से ना असली सोना निकल आया। तो फिर दोबारा जब 1.5 लाख ले लिया तो पूरा किलो सोना, ये सिक्के हमने दे दिए। तो जब हम फिर दोबारा धो के लेके गए तो सुनहरा कह रहा कि ये तो पित्तल है सारा। पहले जो 3-4 थी वो असली थी, वो आपने उनके कितने पैसे दिए उसको? उनका कोई पैसा नहीं लिया, वो उसने फ्री में आपको दिया? हाँ, वो कह रहा है कि सब सिक्के ऐसे ही सोने के ही हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये धो के ले जाएं तो सारा सोना ही है, आधे पैसे हमें दे दें। पहले हमारे से उसने 1.5 लाख रुपया ले लिया, कह इसमें से रख लेना बेच के। हम लालच में आ गए कि चलें ठीक है, सोना तो है ना, ये कौन सा झूठ मार ला, खाने काबे की कस्में खाई, मदीने की खाई, माँ बाप की, कुरान की कस्में खाई, अगर झूठ बोलूँ मैं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, अपने आप को खुद को बददुआएं दे। जो आपका रिश्तेदार? हाँ, वो हमने यकीन कर लिया कि ठीक है। ये पहला तो जो उसने सोना दिया वो चूँकि यहीं पे था, आपकी मुलाकात भी इधर ही उससे हुई थी, उसने दिए, तो ये जो बाकी का ये था, ये कहाँ लेने के लिए आप लोग गए? ये इधर गांव फैसलाबाद की तरफ ना पैंसरा गांव था, वो वहाँ हमें बुलाया और खेतों में बुलाया। और 3 आदमी आए और थैली हमें पकड़ा के और पैसे लेके चले गए। जो 3 आदमी आए थे उनका हुलिया कैसा था? उनका हुलिया फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और मट्टी हाथों में भी, पाँव में भी, मुंह पे भी लगी हुई थी। कह रहे हम ना काम करके आए, काम से दिहाड़ी करके आए हैं इधर, तो ये उधर से निकले हैं, तो ये आपके लिए, आप मेरी बेटी हो, हम कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं आपके साथ करेंगे। तो उस वक़्त आपने फिर कितने पैसे दिए उनको? उस वक्त 1.5 लाख दिया और ये सिक्के लिए। तो जब आपने इनको उठाया था या फिर पकड़ा था उस वक़्त भी कोई आपको शक नहीं हुआ कि ये जैली हैं? वो जब पहले हमने देखे ना, दिखाए उसने 5-6, वो भी सिक्के ऐसे ही थे, और फिर ये दोबारा देखे वो भी ऐसे ही थे, कोई फ़र्क नहीं लगा। ये आप देखें कि आधा इनका कलर ब्लैक है, इसको जब रगड़ें तो ये ना नीचे से येलो किस्म का निकल आता है, तो वो बंदे को लगता है ऐसे ही है जैसे सोना है। जब आप वापस लेकर आए तो उस वक़्त फिर आपने इनको रगड़ना शुरू किया या रंग उतारना शुरू किया? दोबारा लेके आए तब हमने काफ़ी सारे सिक्के धोए और सुनारे के पास लेके गए। वो तो कह रहे ये तो सारा ही पित्तल है, सोना नहीं है इसमें ज़रा सा भी।
तो जो 1.5 लाख रुपया आपने उनको दिया या आपने जिनसे धोखा खाया, वो आपने पैसे कितनी मेहनत से इकट्ठे किए थे या कितना टाइम लगा था आपको? वो तो काफ़ी अरसे से हम जोड़ रहे थे पैसे जगह के लिए कि जगह लेंगे, और जगह के बने नहीं, उधर चले गए। तो आपने उस शख्स के खिलाफ कोई कंप्लेन वगैरह करवाई है? 2-3 जगह पे गए हैं, कह रहे कि आपके पैसे लगने ही, मिलना तो कुछ भी नहीं है आपको। उसके घर वालों से कोई रब्ता नहीं किया आपने? घर भी गए हैं, वो कसम कुरान उठा के ले आया, कह रहा मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का, मुकर गया। अब जो आपके खामंद है वो क्या काम करते हैं? वो रेड़ी लगाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा रेड़ी लगाता है वो कितनी मेहनत करता होगा, फिर इन्होंने कितनी मेहनत करके पेट काट के खाने में से और चीज़ों में से बचा बचा के वो पैसे जोड़े होंगे, और बस लालच में आकर या फिर उस शख्स के जानसे में आकर इन्होंने जो भी इनकी जमा पूंजी थी वो गंवा दी। अब इन्होंने ज़मीन ख़रीदनी थी, वो नहीं ख़रीद पाई, बदले में जो पैसे थे वो ये लुटा बैठे। बस इन्हें ये लगा कि हमारा रिश्तेदार है, वो हमसे धोखा नहीं करेगा, मगर उसी ने इनको लूट लिया इन ये जाली ठीकरियों और सिक्कों के ज़रिए। तो इस वक्त ये आपको मैसेज देने के लिए इस तरह ये वीडियो बनवा रही हैं कि खुदा के लिए कोई भी आपको इस तरह का लालच दे कि हम बिल्डिंग की खुदाई कर रहे थे, उसमें से हमें सोना मिला है, उसमें से सिक्के मिले हैं, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने किसी लालच में नहीं आना। इसके अलावा आजकल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए लूटने का बड़ा सिलसिला जारी है, तो आपने ऐसे लोगों से बच के रहना। और कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, किसी के झूठे कॉल पे नहीं कोई भी यकीन करना, और ऐसी बातों पे कोई भी चीज़ दिखाए कि ले लो तो नहीं मानना। ये आप अपना अच्छा सोचें और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आप लालच में नहीं, किसी भी किस्म के में आना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सबक मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।